Very good morning to all my lovely Patans. So welcome back in your computer class, and I hope you all are enjoying your classes now. In the last class we have started our first chapter of class 4, that is computer, its classification, and we have discussed about according to purpose and two types of according to size computer. We have discussed supercomputer and mainframe computer. So today we are going to discuss about the rest of computers which are categorized in the according to size, like server, microcomputer and mobile devices. Okay, so everyone just take out your books and open page number 8 of your book. Now let's start. So our today's topic is server. Now server is the lifeblood of any network. अब लाइफ ब्लड ऑफ एनी नेटवर्क का मतलब क्या है? कोई भी नेटवर्क है. नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, सो इट मेक्स अ नेटवर्क. ठीक है. सो सर्वर इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ दैट नेटवर्क. वो लाइफ ब्लड होता है. अगर सर्वर नहीं होगा तो वो हमारे कंप्यूटर, हमारा जो नेटवर्क है वो वर्क नहीं करेगा. ओके. बेसिकली सर्वर क्या होता है? एक होस्ट होता है. अगर सर्वर आपका ऑन है, सर्वर आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपके उससे कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सब वर्क करेंगे. अगर आपका सर्वर ऑफ है, सो आपके बाकी सभी कंप्यूटर भी वर्क नहीं करेंगे. ओके. इट कंट्रोल्स एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क. आपके नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं और बाकी रिसोर्सेज होते हैं, उन सब का कंट्रोल होता है सर्वर के पास. एज यू कैन सी हेयर द पिक्चर, सर्वर का साइज इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग. ओके. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर यूसेज, कि इनका यूसेज हम कहाँ कर रहे हैं. सर्वर आपके स्कूल्स में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं, बैंक्स में यूज़ होते हैं. लाइक सम ऑफ़ यू हैव विजिटेड योर कंप्यूटर लैब. आपने देखा होगा कि हर एक लाइन में जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो क्या है? सर्वर है. और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं उस लाइन के, वो उस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं. और जब तक आपका सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, आपके बाकी कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं होंगे. ओके. And it provides a centralized storage area for programs, data and information. Centralized storage का मतलब क्या है? जो भी डेटा आप किसी भी कंप्यूटर में सेव करते हो जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, तो वो सेव्ड डाटा हम सर्वर पे देख सकते हैं. ये नहीं है कि आपने, अगर सपोज आई विल शो यू, लाइक यू कैन सी हेयर इन द सेंटर वी हैव दिस सर्वर, और ये बाकी सारे कंप्यूटर्स और ये टैब ये इस सर्वर से कनेक्टेड हैं. ओके. अब सपोज़ आपने कोई ड्राइंग इस कंप्यूटर पे बनाई, लैपटॉप पे बनाई, और आपने इसको यहाँ पे सेव किया है. बट यहाँ पे आपने सेव किया है, स्टिल हम सर्वर पे, यहाँ पे आपकी सेव ड्राइंग हम यहाँ सर्वर पे देख सकते हैं. तो ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज. यानी कि एक जगह सेंटर में हम अपना डाटा जो भी डिफरेंट कंप्यूटर पे स्टोर होगा, उसको हम यहाँ पे सेंटर में सर्वर पे एक जगह पे देख सकते हैं. ओके. लाइक सपोज यहाँ पे अगर आपने कोई भी वर्क किया, उसको सेव किया, सो इट कैन बी सीन हेयर. उसको हम यहाँ से सर्वर से देख सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर कनेक्टेड टू द सर्वर. ओके. सो एज आई टोल्ड, some servers are big and some are small, depends upon their usage. उनके usage पे depend है कि उनको हम कहाँ use कर रहे हैं. It is mostly found in offices, banks and schools. Speed of servers is increasing day by day. हर दिन इनकी speed जो है वो increase हो रही है अब. Server support from 2 to several thousand connected computer at the same time. यानी कि 2 कंप्यूटर से लेकर और सेवरल थाउजेंड कंप्यूटर्स को हम सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं टू द थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर एक टाइम पे, एट द सेम टाइम.
एक टाइम पे हम 2 से लेकर और कुछ हज़ार कंप्यूटर्स तक हम सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम. ओके. Now moving to the next, we have microcomputer. Microcomputers are oftenly called as personal computer. इनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर. एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर. ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माइक्रो कंप्यूटर्स का क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम बोलते हैं वो और कुछ नहीं है, वो ये माइक्रो प्रोसेसर ही है. ओके. Peripherals such as keyboard, mouse and monitors are part of microsystem. Peripherals means जो बाहर से हम पार्ट्स कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब अलग से कनेक्ट करते हैं, तभी मिलके हमें एक कंप्यूटर सिस्टम मिलता है. ओके. सो जो बाहर से कनेक्ट करते हैं हम डिवाइसेस, उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स. ओके. डिज़ाइंड स्मॉल एनफ टू बी यूज्ड बाय अ सिंगल यूज़र. सो इनका साइज़ इतना होता है कि कोई भी सिंगल पर्सन इनको ईजिली यूज़ कर सके. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ऑफिसेज, होम्स एंड स्कूल्स. जो आप स्कूल्स में यूज़ करते हो, घर पे यूज़ करते हो, और ऑफिस में जो यूज़ होते हैं, दे आर माइक्रो कंप्यूटर्स. ओके. स्पीड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. And they are mostly used for creating documents, doing calculation, keeping records. Documents create करते हैं, calculation करते हैं, drawing करते हैं, records maintain करते हैं, music सुनते हैं. Okay. Desktop computer is a type of microcomputer. Desktop computer क्या है? It's a type of microcomputer, or we can say personal computer. So on the next page you can see here the desktop computer. So it is a desktop computer. So desktop computer is a computer made for use on a desk in schools, homes and offices. जो कि डेस्क पे हम प्लेस करते हैं, इसलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं. ओके. और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है दैट द सिस्टम यूनिट, योर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो सब अच्छे से आपकी डेस्क पे, आपकी टेबल पे फिट हो जाएं. Okay. Like you can see here the example. This is a desktop computer or personal computer, we can say. This is the other picture. This is the other picture. So these all are the desktop computer, और जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं. पर्सनल बेसिकली इसलिए बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज़ ये कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन इनको सिर्फ अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट ये किसी प्रॉपर एक्सपर्ट, कोई प्रॉपर जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है वही उसको यूज़ कर सकता है. ओके. सो पर्सनल इज़ कि कोई भी इंडिविजुअल ईजिली उसको यूज़ कर सकता है. ओके. So this is your desktop computer, or we can say personal computer. Next we have mobile devices. A mobile device is used to store data permanently on a memory inside it or on small storage media such as memory card. So जो मोबाइल डिवाइस है वो बेसिकली परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि उसके अंदर मेमोरी होती है या फिर एक स्मॉल स्टोरेज मीडिया होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड, जैसे हमारे फ़ोन्स में होता है. ओके. साइज़ स्मॉल एनफ टू कैरी इन अ बैग और अ पॉकेट. इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, उनको हम या तो बैग में या फिर पॉकेट में ईजिली कैरी कर सकते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड एवरीवेयर. हर जगह पे ये मिल सकते हैं. स्पीड इज़ अगेन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट can also be connected to a personal computer for exchanging information. और जितने भी ये मोबाइल डिवाइसेस हैं इनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर से यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा को एक्सचेंज करने के लिए. लाइक सपोज़ आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में बहुत सारी इमेजेस हो जाती हैं, आप फ़ोटो क्लिक करते हो, सो आपकी स्टोरेज
फुल हो जाती है फ़ोन की, तो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो सारे फ़ोटोज़ अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। ओके, सो सम ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस आर लैपटॉप, टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन्स, ई बुक रीडर, स्मार्ट वॉचेस, digital camera, game console, these all are the types of mobile devices. ये सब क्या हैं? मोबाइल डिवाइसेस। नाउ फर्स्ट कमिंग टू द लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक भी बोलते हैं बिकॉज ये किस तरह से फोल्ड हो जाता है, लाइक अ नोटबुक। एज यू कैन सी दिस इज द लैपटॉप, ओके, एंड व्हेन आई फोल्ड इट, देखो एक बुक की तरह ये बंद हो जाता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट a notebook computer. Okay, now a laptop computer is small होता है, लाइट वेट होता है, ईज़िली इसको हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें बिल्ट इन कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, यू कैन सी हियर, ये बिल्ट इन कीबोर्ड है आपका, ठीक है, लैपटॉप पे। दिस इज़ द टच पैड जिसको टच करके हम यूज़ करते हैं। एज हमारे लैपटॉप में माउस नहीं होता है, वैसे अगर हम चाहें तो माउस कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम टच पैड यूज़ करते हैं। ये लेफ़्ट और राइट बटन होता है जो कि आपका माउस पे होता है। ओके, लेफ़्ट बटन, राइट बटन। ओके, सो दिस इज़ योर लैपटॉप कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टैबलेट पीसी। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टैबलेट पीसी हेयर। सो टैबलेट पीसी बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल का मीन्स जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बेसिकली इसमें क्या होती है, टच स्क्रीन होती है, जैसे आपकी हमारे फ़ोन्स में होती है, स्मार्टफोन्स में टच स्क्रीन होती है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, विद आवर फिंगर्स, या फिर इनके साथ डिजिटल पेन हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउअडेज लेटेस्ट टैबलेट्स रिजेंबल स्मार्टफोन्स। मोस्टली आजकल ये बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह दिखते हैं, एंड द ओनली डिफरेंस इज़ दे आर लिटल लार्जर देन द स्मार्टफोन्स। सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये इनका साइज़ स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्मार्टफोन्स। ये सब ने आपने देखे होंगे, आपके पेरेंट्स के पास, आप यूज़ भी करते हैं, गेम्स भी खेलते होंगे। सो स्मार्टफोन इज़ एन इंटरनेट इनेबल्ड फ़ोन, जिसमें इंटरनेट होता है। तो बेसिक फ़ोन फैसिलिटीज़ के अलावा इट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस, हम रिसीव करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एन एडिशनल फ़ी, तो इंटरनेट के लिए हमें बेसिकली उसके लिए रिचार्ज कराना होता है। ओके, many smartphone also function as a media player and includes a digital camera so that you can capture an image and share it with others. So सभी स्मार्टफोन्स में आजकल अच्छे कैमराज होते हैं जिनसे हम अपना पिक्चर कैप्चर करते हैं, क्लिक करते हैं। Then next we have e-book reader. You can see the picture of e-book reader here. E-book reader is basically electronic book reader. It is a handheld device. Handheld means जिसको हम हाथ में easily कैरी कर सकते हैं, और जो सिर्फ बुक रीडिंग के लिए ही बनाया गया है, फॉर रीडिंग ई बुक्स। ई बुक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ प्रिंटेड बुक। जैसे अभी ये प्रिंटेड बुक है, हमारे हाथ में है, बट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या होगा, जो सिर्फ हम इंटरनेट की हेल्प से पढ़ पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हम ई बुक रीडर में ही इंटरनेट की हेल्प से जो भी बुक्स हम पढ़ना चाहें वो हम पढ़ सकते हैं ऑन द ई बुक रीडर। ओके, और मोस्टली ई बुक रीडर्स हैव अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन होती है ई बुक रीडर्स की, और इंटरनेट होगा तभी हम ई बुक पढ़ पाएंगे। ई बुक से बेसिकली मतलब ही यही है कि वो इंटरनेट होगा तभी इंटरनेट से जो हम बुक्स रीड आउट करते हैं, दैट। देन स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच आप देख सकते हैं, स्मार्ट वॉच आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मोबाइल डिवाइस। टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, हम इसको रिस्ट पे वियर करते हैं,
इट कैन ईदर वर्क ऑन इट्स ओन और पेयर्ड विद अ स्मार्टफोन। इसको हम स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं या सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। इट कैन शो यू द टाइम, ट्रैक योर फिजिकल एक्टिविटी, शो नोटिफिकेशंस लाइक मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स एंड सोशल नेटवर्क्स। सो जब आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे, फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, मेल पे, ईमेल मैसेज है, कोई व्हाट्सएप है, कोई कॉल है, वो सब आप अपने वॉच पे देख सकते हो उसके नोटिफिकेशन। ओके, ये आपके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक करेगा, लाइक आपने पूरे दिन में कितने स्टेप्स आपने चले। ओके, लाइक दैट। देन वी हैव डिजिटल कैमरा. Digital camera is also a mobile device that allows user to take pictures and stored photographed images digitally. सो इनको डिजिटली हम सेव करते हैं, पिक्चर्स और वीडियोस हम डिजिटल कैमरा से बनाते हैं, क्लिक करते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग द फोटोग्राफ्स एंड कैप्चरिंग द वीडियोस, हम इनको हार्ड डिस्क में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर वी कैन ट्रांसफ़र ऑन आवर कंप्यूटर बाय यूजिंग अ डेटा केबल। ओके, देन वी हैव गेम कंसोल. गेम कंसोल बेसिकली क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि डिज़ाइन होता है सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स के लिए। जो स्टैंडर्ड गेम कंसोल्स होते हैं उनके पास एक हैंडहेल्ड कंट्रोलर होता है जो एज अ इनपुट डिवाइस काम करता है। टेलीविज़न स्क्रीन आपकी एज अ आउटपुट डिवाइस वर्क करती है। एंड हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी कार्ड जो भी होते हैं वो दे वर्क एज अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, and the three most popular models of game console are Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, Sony PlayStation 4. These all are the example of game console. So basically they are the single player and multiplayer video games. ये so video games होते हैं ये जिनमें जो कंट्रोलर होता है वो इनपुट की तरह वर्क करता है। लाइक दिस इज़ द कंट्रोलर हियर। टीवी की आपकी स्क्रीन जो है वो एज आउटपुट वर्क करेगी और जो भी आपकी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं दे वर्क एज अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कंप्यूटर, इट्स क्लासिफिकेशन. So you have to read the pages 8, 9 and 10. Read them carefully, thoroughly, and if you find any doubt in any word, any sentence, any line, any paragraph, underline with pencil in your book and you can ask me in the next class. I will clear your doubts. Okay, अगर किसी को अभी कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, आई एम हेयर टू हेल्प यू, यू कैन आस्क. सो इसको अच्छे से रीड करना, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स लेंगे एंड आफ्टर दैट विल मूव टू इट्स बुक एक्सरसाइज. टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.